हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी जस्ट में ही एसएससी एमटीएस का 13 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ है। जो हमारे बच्चे पेपर देने गए थे उनसे हमारी अभी बात हुई है, तो उन्होंने दोस्तों जीएस के जो भी क्वेश्चन उनको याद थे, महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो 100% रियल एनालिसिस के साथ जो भी प्रश्न शिफ्ट टू 13 जुलाई एसएससी एमटीएस में आया हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अभी पेपर दे के आए हैं वो अपना आंसर का मिलान कर ले, और जो लोग दोस्तों अभी पेपर देने जाने वाले हैं वो भी आइडिया लगा ले कि किस प्रकार का अब पेपर का ट्रेंड चल रहा है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में दोस्तों, महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से पुरुष का होता है उसी प्रकार से महिला का भी होता है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी स्मृति मंधाना थी। तो हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश जीता है? तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश जीता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों क्रिकेट का यहाँ पे आयोजन हुआ था, ठीक है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम जीती थी। कौन सी टीम जीती थी? ऑस्ट्रेलिया टीम जीती थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों मैच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया दोस्तों वो जीती थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया टीम विजयी हुई है, जीती हुई है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों कौन है? ठीक है ना, चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के कौन है? तो आंसर क्या है इसका? अजीत डोभाल। जो अजीत डोभाल हैं यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यह दोस्तों आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं, ठीक है ना, भारतीय पुलिस सेवा में यह अफसर भी रहे हैं। अजीत डोभाल इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं। ठीक है, कि भारत की सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है वह अजीत डोभाल राय देते हैं। दोस्तों तंजौर का मंदिर, यह भी प्रश्न काफी चर्चा में रहा है। तंजौर का मंदिर कौन से चोल राजा ने बनवाया था? दोस्तों कल भी एक प्रश्न चोल राजा से आया हुआ था, आज भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो चोल राजा राजा द्रुति, इनका नाम बड़ा मस्त है। क्या है? चोल राजा, सब लोग अपना मिलान कर लो। चोल राजा, फिर इसके बाद राजा द्रुति, चोल राजा द्रुति हैं दोस्तों। एक कौन से हैं? ये सेकेंड हैं, ठीक है ना। इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया है? 1143 से लेके 1173 के बीच में। तो 1143 से लेके 1173 के बीच में तंजौर में स्थित मंदिर का निर्माण चोल राजा द्रुति ने करवाया है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर यही है। कल हमसे उड़ीसा में भुवनेश्वर मंदिर के बारे में भी प्रश्न पूछा था कल के शिफ्ट में। दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आकार में, ठीक है ना, यह लगभग शुक्र जो है वह पृथ्वी के समान ही है, तो इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। तो भूगोल से भी सौरमंडल से एक प्रश्न पूछा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो परमाणु क्रमांक आपको पता ही होगा, यह केमिस्ट्री का प्रश्न है। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है ना, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और फिर कार्बन। मैं आपको 10 तक बता देता हूं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद नियान, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपसे क्या पूछा? आपसे कार्बन पूछा है, तो कार्बन यानी कि 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 जो इसका होगा यह करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है सत्य का प्रयोग। क्या है? सत्य का प्रयोग। और इसी को महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोस्तों उनके बचपन से लेकर संघर्ष के दिनों तक की सारी कहानी मेंशन है। तो सत्य का प्रयोग जो है यह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसी को महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि जाकिर हुसैन किस वाद्य
जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जाकिर हुसैन को हम तबला और तबला वादक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था, यानी कि 1951 में इनका जन्म हुआ था और यह तबला बजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा देश में फेमस है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया 13 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के जो भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उसको हमने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया। तो मिलते हैं अगली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।